जिस तरीके के साथ पंजाब में लैंड पॉलिंग पॉलिसी वापस ली गई है, उसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। जैसे पहले इसका विरोध किया गया था, इस समय कांग्रेस भवन में मौजूद, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को लड्डू खिलाकर ये खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि इस पॉलिसी के खिलाफ जमकर जो है प्रोटेस्ट सभी पार्टियों की तरफ से किया गया। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मोहाली से जो है साबका सेहत मंत्री भी रहे हैं और इस समय मौजूद है बलवीर सर। सर, किस तरीके के साथ खुशी मनाई जा रही है? लैंड पॉलिंग पॉलिसी का अगर जिक्र किया जाए, इसका विरोध जो है बहुत ज्यादा था पूरे पंजाब में। ऐसे है कि मैडम के भी विरोध किया तो तब अब जीत हासिल की है। ये विरोध नहीं था, ये हमारी सच्चाई की जीत हुई है कि जो लोगों के साथ चीटिंग सरकार करने जा रही थी उसको रोका गया है। अब दिल्ली में भी वही काम हो रहा है जो पंजाब में होने जा रहा था, लेकिन ये सरकार ने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसमें पंजाब के लोगों की शमूलियत नहीं थी और ना इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्यों हमारे ऑलरेडी जितने फोकल पॉइंट इंडस्ट्री के हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं। शायद आपको मालूम होगा कुछ पिछले दिनों में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आके हमारे पंजाब से 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ ले गया ना। तो उसने जब हमारा मुख्यमंत्री कहता है मैं तो BMW कारखाना जहाँ लेके आऊँगा, कहाँ गया कारखाना वो? इवन जो हमारे जहाँ कारखाने लगे हुए हैं उनको भी शिफ्ट होना पड़ रहा है जहाँ से। इस पे जब हम सवाल कर रहे थे इनके इंडस्ट्री मिनिस्टर से, वो कहते हैं कि अक्सर कई बार ज़रूरतें इंडस्ट्री की ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें वहाँ पर सस्ते मिलती है, लेकिन वो प्लांट नहीं उठाकर लेकर गए हैं, कुछ चीज़ों के तहत वहाँ गए। मैडम बात ऐसे है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो कुछ तो रीज़न देंगे, लेकिन बात यह है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। अब मोहाली में चले जाओ, मोहाली में हमारी 70% इंडस्ट्री की लैंड खाली पड़ी है, जहाँ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा के रखी हुई है, उसके ऊपर वो उसकी प्राइस एप्रिशिएशन हो जा रही है, तो उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, पर काम कोई नहीं हो रहा। जो हमारे एक्चुअल जो बंदे ज़रूरतमंद हैं उनको प्लॉट नहीं मिल रहा। सरकार को चाहिए कि पहले जितनी लैंड खाली पड़ी हुई है उसका बकायदा सर्वे कराएं, उसका देखें कितने हज़ार एकड़ लैंड पड़ी है, तो उसके बाद फिर आगे की बात करें। दूसरी बात, पंजाब में किसी को मकान की ज़रूरत ही नहीं है। पंजाब में किसी को शहर में कोई ज़रूरत ही नहीं हमको। हमारे जो गांव हैं उनको इतना डेवलप भी है, हर फैसिलिटी गांव में है, तो उसको और स्ट्रेंथन करें। आपको नहीं लगता कि पंजाब जो एक खेती प्रधान सूबा है, पंजाब को तो जाना ही सिर्फ इसके लिए जाता है? तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब को तो बल्कि कहीं को 10-20 हज़ार एकड़ हमको कहीं ज़मीन और दे दें, 50 लाख एकड़, तो हम उसको डेवलप कर देंगे। अब झारखंड की बात करते हैं, जहाँ दूसरी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहाँ नेक्स्ट लाइट है, ये प्लान है, तो सारी लैंड हमको दे दो। हमारे लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जमीन डेवलप कर लेंगे, नेक्स्ट लाइट भी खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। अब आपके पास हब रहा है मोहाली, क्योंकि आप मिनिस्टर भी रहे हैं और जीत भी दर्ज करते रहे हैं चाहे दूसरी सरकार रही हो, तो किस तरीके से आपने मोहाली का जिक्र किया कि वहाँ पे बहुत सारी लैंड पड़ी है। जब ये लैंड पॉलिंग पॉलिसी आई, विरोध वहीं से शुरू हुआ था, तो किस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ देखी थी? क्योंकि अब 27 के चुनाव है, सभी उसी के मद्देनज़र सब लोग कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि 27 के चुनावों से पहले कांग्रेस का एक बड़ा वो होगा इसमें? बिल्कुल मैं कहता चाहता हूँ, देखो जब 2013 में किसी पहले किसान का राइट पर को प्रोटेक्ट करने वाला कोई एक्ट नहीं था, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो नहीं रहे बेचारे, एक ऐसा एक्ट बना के गए जो किसान के लिए वरदान साबित हुआ कि किसी भी किसान की ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं की जाएगी। कोई ज़रूरत पब्लिक उसकी ज़रूरत है, जैसे कोई हॉस्पिटल बनना है, कॉलेज बनना है या कोई रोड बननी है, आप ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, रेलवे लाइन के कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल वैसे ज़मीन एक्वायर करने का नहीं कर सकते। 80% लोगों की पहला बिलिंग चाहिए और बेकायदा उसके बाद पंचायतों को मते चाहिए, एक सोशल एनवायरनमेंट, बेकायदा कमेटियाँ बनती हैं, वो कमेटी गांव में जाकर सर्वे करती है, उसकी इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें सीधे तौर पे ना तो कोई एक्ट के तहत ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं कि आप लैंड पूलिंग ले लो, 1200 का ले लो, तो 3640 गज हमको दे दो। तो ऐसे जो ज़मीन एक्वायर करेंगे, सरकार के क्यों ज़मीन एक्वायर कर रही है? सर, इससे हटकर सवाल है, अभी इस समय बहुत ज़्यादा जो है मुद्दा जो संसद में लगातार वो है, वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठ रहा है। कहा हरियाणा का जिक्र है, हालांकि हरियाणा जो कमीशन की जो निर्वाचन कमीशन है उसने तो नोटिस तक जारी कर दिया है। मेरी बात, किसी पैसे के बगैर किसी कंसेंट के ले रही है, ना को सरकार ने हमको लिख के दिया। अब जो 91 वाले सेक्टर वाले लोग हैं उनको तकरीबन 15 साल से वो LOA की उनको मिली हुई है, उनको आज तक पोजेशन नहीं मिला, और जो उसके बाद 17 में हुई, 15 में हुई, 18 में हुई, उनको पोजेशन नहीं मिला। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं जी लोग, वो ज़मीन डेवलप नहीं हुई, वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, तो पहले उसको डेवलप करें।
दूसरी बात, जो ज़मीन इनको प्राइम लैंड होती है, जैसे एयरपोर्ट रोड आप देखते हैं एरोसिटी बना हुआ देखा है कि बोथ साइड दोनों पर बड़े बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं। वो सारी ज़मीन उसने आप कैप्चर कर ली गमाडा ने, तो उसकी ऑक्शन करता हज़ारों करोड़ रुपया कमा लिया वहाँ से। किसान को पैसा देने को तैयार नहीं, और किसान बेचारा एलो लेके घूम रहा है कि वो आज पैसा नहीं मिलता, कल मिलता है। ये सरकार चीटिंग कर रही है। सरकार पहले जो फार्मर ऑलरेडी वेटिंग में है उनका क्लियर करे, उसके बाद आगे बढ़े। और दूसरा, जितनी भी सरकार आज तक बनी है उन्होंने 25 साल में पिछले में 11,000 एकड़ लैंड एक्वायर की है, और जिन्होंने 65,000 एकड़ लैंड एक साल में कर दी। और पंजाब के लोगों को ज़मीन की ज़रूरत है, हमको लैंड की ज़रूरत है, ना कि हमको पैसे की ज़रूरत है। घर हमारे पास ऑलरेडी बहुत खुले डुले हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हमको रोजगार की ज़रूरत है। जो अगर हमारी ज़मीन चले गई तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। हम तो बेरोजगार होएंगे। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ मजदूर है, जो उसका परिवार है, कितनी फैमिली उसको खाना खाती है, बाज़ारों में रौनक ख़त्म हो जाएगी। जो शॉपिंग परचेजिंग की पावर लोगों की ख़त्म हो जाएगी। एक दिन के अंदर ऐसा होएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। सर, इससे हटकर सवाल है, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि राजा वड़ेंग ने भी बोला है कि प्रधानमंत्री चोरी से बने। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हरियाणा की जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नोटिस तक जारी कर दिया गया है, किस जवाब दिया जाए राहुल गांधी को? देखो, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हिंदुस्तान में जो पिछले 2-3 साल से 4 साल से ये 5 साल से सरकार बनी हुई है बीजेपी, टर्न वाइज जितने भी स्टेट, हरियाणा का इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, कर्नाटका का इलेक्शन हुआ, राजस्थान का इलेक्शन हुआ, सब इलेक्शनों को लूटा गया है। इवन जो मोदी साहब हैं उनकी मेंबरशिप भी जाली है, फेक है। क्यों है? कि वो वहाँ पे 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर जो वोट जाली बनी हुई है, और वहाँ पे 124 साल के जो लेडी 18 साल में वोट डाल रही है, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो मुद्दा है बहुत एक बढ़िया मुद्दा है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जो स्लिप से इलेक्शन होता था पहले, वो इलेक्शन दोबारा वही कंटिन्यू होना चाहिए, ना कि मशीनों के आप साथ। मानते हैं वोट चोरी को लेकर नकली वोट बन रही है? पंजाब का भी जिक्र मैं कहता हूँ, मैं खुद इससे प्रभावित हूँ। मैं थोड़े दिन में अपनी कंस्टिट्यूंसी का भी सारा मुद्दा आपके सामने लाऊंगा कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में 4-5 हज़ार वोटें ऐसी बन के आ गई हैं जिनको हम जानते नहीं कौन कहाँ रहते हैं। कौन रहा है सर? पता नहीं कहाँ बना रहा है, तो हम निकाल रहे हैं वो सारा। हम सर्वे कर रहे हैं एक घर का, जहाँ जहाँ पे वोट बन रही है हमको पता है कि कहाँ कहाँ बन रही है। हमने सारे बूथ वो ट्रेस कर लिए हैं, लेकिन अब हम उसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रूटनी के बाद हम ज़्यादा आपके सामने प्रेस करेंगे, बताएंगे जहाँ पे चीटिंग हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बलवीर सिद्धू, जिन्होंने ये दावा किया है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी मोहाली में भी नकली वोट जो बनाई जा रही है। सर्वे शुरू कर दिया कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर। अब आने वाले दिनों में बोला कि हम बड़े स्तर के ऊपर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो है प्रूफ लोगों तक देंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।